गुड मॉर्निंग। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 9 की 6th पोएम सेल्फ इंट्रोडक्शन, रिटन बाय नीरदा सुरेश। नीरदा सुरेश। तो सबसे पहले हम नीरदा सुरेश यानी अबाउट द पोएट हम लोग पढ़ेंगे। तो नीरदा सुरेश, बर्थ 1952, is an Indian English poet with over 100 poems to her credit. नीरदा सुरेश, जिनका जन्म 1952 में हुआ, एक भारतीय अंग्रेजी कवियत्री हैं। यहाँ पोएट लिखा है, कवि है ये, लेकिन एक्चुअली शी इज फ्रॉम फेमिनिन जेंडर, सो हियर वी हैव टू से पोएटेस यानी कवियत्री। नीरदा सुरेश जो है वे एक भारतीय कवियत्री हैं जिन्हें 100 से अधिक कविता लिखने का श्रेय दिया जाता है। She has won several prizes for poetry. उन्होंने कविता के लिए कई पुरस्कार जीते हैं। She has been working as a teacher in केंद्रीय विद्यालय। वह केंद्रीय विद्यालय में एक शिक्षिका के रूप में काम करती आ रही हैं, यानी अभी भी वो वर्किंग कंडीशन में है। हम पढ़ेंगे इस पोएम को जो उन्होंने लिखा है। इसमें टोटल 3 स्टैंजास हैं। बहुत खूबसूरत कविता है। तो सबसे पहला स्टैंजा जो आपके स्क्रीन पे है, आई एम एन ऑर्डिनरी वुमेन विद अ क्रिएटिविटी कॉन्फाइंड टू होम एंड चिल्ड्रेन, टू juxtaposing of carpets and curios, leveling books, tying up shoes laces। ये पहला स्टेंजा है। इसमें ये कहते हैं कि आई एम एन ऑर्डिनरी वुमेन, मैं एक साधारण महिला हूं, यानी कहते हैं मैं हूं एक साधारण महिला। विद ए क्रिएटिविटी कॉन्फाइंड, जिसकी रचनात्मकता जो है वो सीमित है। किस चीज में? टू होम एंड चिल्ड्रेन, बच्चों में यानी घर में और बच्चों में। टू juxtaposing ऑफ कारपेट्स एंड क्यूरियोस, juxtaposing का मतलब होता है टू कीप समथिंग साइड बाय साइड। तो ये क्या है? टू juxtaposing ऑफ कारपेट्स एंड क्यूरियोस। क्यूरियोस का मतलब होता है दुर्लभ कलाकृतियां, जो बहुमूल्य कलाकृतियां होती हैं उनको हम क्यूरियोस बोलते हैं। तो ये जो महिला है, यानी कविता अपने बारे में, एक साधारण महिला के बारे में कह रही है कि उसका जो क्रिएटिविटी है, उसकी रचनात्मकता वो सीमित है। घर और बच्चों के मध्य कालीनों और दुर्लभ कलाकृतियों को अगल बगल रखने के लिए, लेवलिंग बुक्स, किताबों को सजाने और उस पर चिप्पियां लगाने के लिए, यानी उस पर स्टिकर्स लगाना, किताबों में जिल्द लगाना। यहाँ इस चीज को आप देखो, यानी वो बहुत क्रिएटिविटी है उसमें, मगर उसे एक साधारण महिला की तरह साधारण काम करने पड़ रहे हैं। क्या? किताबों पे लेबल लगाना और टाइंग अप शू लेसेस, और बच्चों के जो है जूते के फीते बांधने में उसकी क्रिएटिविटी सीमित है। यानी वो कहते कि मैं एक साधारण महिला हूं, मेरी सारी रचनात्मकता परिवार और बच्चे संभालने, कालीन और पुराने कलाकृतियों को अगल बगल रखने, किताबों पर लेबल चिपकाने और जूते में फीते बांधने तक सीमित। यानी ये कहते हैं कि ये कंडीशन है एक पढ़ी लिखी महिला होने के बावजूद, इसमें इतनी क्रिएटिविटी होने के बावजूद, बस उसकी क्रिएटिविटी इन्हीं घरेलू कामों में सीमित है। अगले स्टेंजा में कहती हैं पोएटेस, माई सेंसिटिविटी सफरिंग साइलेंट ब्लोज थ्रू अ डिकेड ऑफ टुगेदरनेस, hardening to a tortoise shell, my soul entrapped flaps itself into silence। ये दूसरा जो स्टेंजा है
इसमें अपने दुख के बारे में बताते हैं कि मेरी जो सेंसिटिविटी है, मेरी जो संवेदनशीलता है, सफरिंग साइलेंट ब्लोज, वो चुपचाप बहुत तरह के जो है यातना, प्रहार वो सहन कर रही है। सफरिंग साइलेंट ब्लोज यानी वो बहुत शांत है, इतनी तकलीफें उठाने के बावजूद शी डजंट से एनीथिंग एल्स टू एनीवन, किसी को कुछ नहीं कहती। थ्रू अ डिकेड ऑफ टुगेदरनेस, वो कहते हैं कि ये वो एक दशक से अधिक साथ साथ रहने के दौरान ये सारी चीजें सहन करते आ रही है। हार्डनिंग टू अ शेल, और उसकी सेंसिटिविटी, जो उसकी संवेदनशीलता है, वो कछुए के खोल जैसी कठोर हो चुकी है। यानी अब उसके ऊपर, उसके संवेदनशीलता के ऊपर अब किसी तरह का प्रभार होता है तो कछुए के खोल की तरह उस चीज को बर्दाश्त कर लेती है। आगे कहते कि माई सोल इंट्रैप्ड, तो कहते कि मेरी जो आत्मा है वो परिवार रूपी जाल में कैद है। यानी आत्मा जो है फड़फड़ाती है, वो पूरी तरह से कैद है, फ्लैप्स इटसेल्फ इनटू साइलेंस, और अपने पंखों को फड़फड़ाती है और फिर शांत हो जाती है। यानी कोशिश तो करती है लेकिन वो शांत हो जाती है। फिर से आप इसका हिंदी में आप मुझसे मतलब सुने। मेरी संवेदनशीलता एक दशक से अधिक साथ साथ रहने के दौरान मूक, प्रहार, बहुत तरह की यातनाएं सहन कर रही है। आज ये संवेदनाएं कछुए के खोल जैसी कठोर हो चुकी है। मेरी आत्मा परिवार रूपी जाल में फंसी है, अपने पंखों को फड़फड़ाती है और फिर थक कर शांत हो जाती है। यानी इसमें अपने व्यथा को बताया है, अपनी जो पेन है, जो डीप इनसाइड दी हर्ट है, उसको उन्होंने खोल करके रख दिया है। तीसरा स्टेंजा वो क्या कहता है? माई ऑर्डिनरीनेस attack to bind me conveniently to a home and children, to be made extraordinary, perhaps at the cost of a few sad tears that might dare to crack through. ये क्या कहती है कि मेरी जो साधारणपन है, मेरी जो साधारणपन, ठीक है, और टैग, ये एक तरह का टैग है, मुझ पे एक चिप्पी लगा दिया गया है, या एक बंधन है, टू बाइंड मी कन्वीनियंटली, जो मुझे आसानी से बांधने के लिए प्रयोग किया गया। यानी ये कहा जाता है कि मैं बहुत साधारण हूं, तो ये एक तरह का मुझ पे लेबल लगा दिया गया है एक साधारणपन का। हालांकि मुझ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस है, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं, मगर मुझे ऑर्डिनरीनेस का ये जो चिप्पी है मुझ पे चिपका दिया गया है। अटैक टू बाइंड मी कन्वीनियंटली टू होम एंड चिल्ड्रेन, एक घर और बच्चों से बांधने के लिए आसानी से ये एक बंधन है। टू बी मेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी परहैप्स, और शायद असाधारण बनाए जाने के लिए एट द कॉस्ट ऑफ अ फ्यू सैड टीयर्स, कुछ उदास सूखे आंसुओं के कीमत पर, दैट माइट डेयर टू क्रैक थ्रू, कभी कभी वो साहस कर सकते हैं टूटकर बाहर निकलने के लिए। यहाँ कहते हैं मुझसे आप इस आखिरी स्टैंजा का हिंदी मतलब समझें। मुझ में साधारणपन का एक लेबल चिपका दिया गया, यानी लोग कह कह करके मुझे साधारण बना चुके हैं कि मैं एक साधारण स्त्री हूं, और ये एक लेबल है जो एक बंधन रूपी लेबल है। एक घर और बच्चों से मुझे आसानी और सुविधा पूर्वक बांधने के लिए, शायद मुझे असाधारण बनाए जाने के लिए, कभी कभी कुछ उदास सूखे आंसुओं की कीमत पर ये साधारणपन टूटकर बाहर निकलने का साहस कर सकते हैं। मगर क्योंकि मुझ पे ये लेबल लगा दिया गया है कि मैं एक साधारण महिला हूं, तो मैं साधारण कामों में अपने घर से बंधी हुई एक महिला हूं।
हालांकि मैं साधारण नहीं हूं, लेकिन मुझे लोगों ने साधारण बना दिया। बहुत खूबसूरत ये कविता है जिसमें कवित्री ने अपने दुख को व्यक्त किया है। तो ये था कविता नंबर 6। अगर आपको इसकी व्याख्या पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों, अपने मित्रों और अपने संबंधियों में इसे शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।